जय श्री कृष्णा दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि आखिर कौन सा कर्म करने से मिलता है कुत्ते का जन्म। दोस्तों यह वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक है, अतः वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए प्रारंभ करते हैं आज का यह प्रसंग। दोस्तों इस प्रसंग को आनंद रामायण से लिया गया है। एक बार जब भगवान श्री राम अपने दरबारियों के साथ दरबार में बैठे थे, तभी उनके कानों में कुत्ते के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। तो भगवान श्री राम अपने दूत को कुत्ते के पास भेजते हुए बोले कि कुत्ते के पास जाओ और उसके रोने की वजह पता करो एवं उस कुत्ते को राज दरबार में आने के लिए कहो। भगवान राम का आदेश पाते ही वह दूत कुत्ते के पास गया और कुत्ते से बोला, हे कुत्ते, तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हें क्या परेशानी है जो तुम इतना ज़ोर ज़ोर से विलाप कर रहे हो? अगर वास्तव में तुम्हें कोई परेशानी है तो भगवान राम के दरबार में चलो, वहाँ तुम्हें अवश्य ही न्याय मिलेगा। तब उस कुत्ते ने दूत से कहा, मेरा जन्म पाप योनि में हुआ है, जिस कारण से मैं देवालय, यज्ञशाला, हवन गृह, तुलसी के बगीचे, सभा, मठ, रसोई घर एवं अन्य पवित्र स्थलों में मैं जाने के योग्य नहीं हूँ। अतः हे दूत, आप ही श्री राम से कह दीजिएगा कि भगवान ही मुझसे मिलने का कष्ट करें। कुत्ते की बातों को सुनकर वह दूत भगवान श्री राम के पास जाता है और कुत्ते की सारी बातों को प्रभु श्री राम से कहता है। दूत के द्वारा बताई गई बातों को सुनने के बाद भगवान श्री राम स्वयं ही अपने दरबारियों के साथ उस कुत्ते के पास जाते हैं। प्रभु श्री राम को अपने समक्ष देखकर वह कुत्ता करुण स्वर में बोला कि हे प्रभु, आपने हमारे पास आकर बहुत बड़ी कृपा की है। आपके कमल चरणों को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। हे कृपा निधान, मैंने कोई पाप नहीं किया, फिर भी एक साधु ने पत्थर मारकर मेरा पैर तोड़ दिया है। आप तो प्रजापालक हैं, न्याय करिए प्रभु। कुत्ते की करुण वाणी सुनकर भगवान श्री राम ने उस साधु को बुलाया जिसने कुत्ते का पैर तोड़ा था, और भगवान श्री राम ने कहा, हे महात्मन, आपने किस अपराध के कारण कुत्ते का पैर तोड़ दिया है? तब साधु ने कहा, हे प्रभु, मैं तो भिक्षा मांगने के लिए रास्ते से जा रहा था, परंतु इस कुत्ते ने आकर मेरे पोटली को चाट लिया, जिसकी वजह से मुझे क्रोध आ गया और मैंने एक पत्थर का टुकड़ा इस कुत्ते की तरफ फेंका, जो इसके पैर में जाकर लगा और इसका पैर टूट गया। तब प्रभु श्री राम ने कहा, हे महात्मन, आपको तो पता है यह एक ज्ञानहीन जानवर है। यदि भूख के कारण इसने खाने की वस्तु समझकर पोटली को चाट ही लिया तो इसमें कुत्ते की गलती नहीं है। आप तो ज्ञानी हो और एक साधु, परोपकारी एवं दयालु होना चाहिए। आपको इस तरह क्रोध करना शोभा नहीं देता। इसलिए हे महात्मन, आप इस कुत्ते के अपराधी हैं। इसके बाद प्रभु राम ने कुत्ते से कहा, हे कुत्ते, यह साधु तुम्हारे अपराधी हैं। इन्हें किस प्रकार का दंड देना चाहिए यह तुम्हें ही तय करना है। प्रभु श्री राम की बातों को सुनकर कुत्ता बोला, हे प्रभु, साधु जी के अपराध का यही दंड उचित होगा कि इन्हें किसी शिवालय का महंत बना दिया जाए। प्रभु श्री राम ने कुत्ते की बातों को सुनकर दंड को स्वीकार कर लिया। इसके बाद उस साधु को सुंदर वस्त्र पहनाया गया, पालकी में बिठाया गया और ढोल नगाड़ों के साथ उसे एक शिवालय में पहुंचा दिया गया और उस शिवालय का उसे महंत घोषित कर दिया गया। साधु अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझ रहा था, क्योंकि उसे शिवालय में महंत का पद प्राप्त हो गया था। इसके बाद भगवान श्री राम अपने दरबारियों के साथ वापस लौटने लगते हैं। तभी एक दरबारी भगवान श्री राम से कहता है कि हे प्रभु, इस कुत्ते ने साधु को कैसा दंड दिया? यह तो कोई दंड नहीं हुआ, बल्कि शिवालय का महंत बन जाने से उसका तो भाग्योदय हो गया। साधु महंत बन जाने से अत्यधिक प्रसन्न दिख रहा है।
तब प्रभु श्री राम मुस्कुराते हुए बोले कि यह दंड तो कुत्ते ने दिया है, अतः उसी से पूछ लो कि साधु के अपराध का दंड उसने ऐसा क्यों दिया। प्रभु श्री राम की बातों को सुनकर सभी दरबारियों ने उस कुत्ते से पूछा कि हे कुत्ते, तुमने दंड में उस साधु को शिवालय का महंत क्यों बनवा दिया। तब कुत्ता कहता है, हे सभासदों, ध्यानपूर्वक सुनो। खेत में रखे अन्न को रखाने वाले, शिवालय, मठ, बगीचा, इन जगहों का अधिपति, अनाथ स्त्री एवं बालकों के धन को हरण करने वाले, गाली गलौज करने वाले, गाय, विप्र तथा शिव के लिए अर्पण किए गए धन का अपहरण करने वाले, अन्याय करने वाले, राजा के द्वार पर पहुँचे याचक को भगाने वाले और दूसरों का धन हड़पने वाले, प्रायश्चित के लिए दिए गए धन को हड़पने वाले, ब्राह्मण भोजन के लिए इकट्ठा किए गए धन का चोरी करने वाले और पाप कर्म करके धन इकट्ठा करने वाले लोग मृत्यु के पश्चात दूसरे जन्म में कुत्ते का जन्म पाते हैं। यह एक कटु सत्य है। फिर कुत्ते ने पुनः कहा, मैंने इसीलिए कुत्ते का यह जन्म पाया है क्योंकि मैं भी पिछले जन्म में एक शिवालय का महंत था। इसीलिए तो मैंने उस साधु को ऐसा दंड दिया। हे सभासदों, वह साधु उस शिवालय में जाकर जो जीवन भर पाप करेगा, उसके कारण वह अगले जन्म में कुत्ते का जन्म लेगा। दोस्तों, उस साधु ने शिवालय में जाकर जो जीवन भर पाप किया, उसकी वजह से उसे अगला जन्म कुत्ते का मिला। दोस्तों, कर्म की गति बहुत विचित्र होती है। एक कुत्ता होते हुए भी जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है, तो एक साधु होते हुए भी कुत्ता हो जाता है। दोस्तों, आशा करते हैं इस कहानी के माध्यम से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। इसी तरह ज्ञानवर्धक एवं पौराणिक कथा कहानियों को सुनने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं वीडियो में एक लाइक करके कमेंट में लिख दीजिए, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।